आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे ये शनि और राहु की युति के विषय में ये दोनों को मिलाकर जो योग बनता है, जिसे श्रापित दोष भी कहा जाता है और पिशाच योग भी कहा जाता है। तो ये जो दोष है, ये बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि क्या है, ये जिस भाव में बैठता है उस भाव के संबंधित चीज़ों से आपको पीड़ा देता है, दुख देता है। और उसके जो पात्र हैं, जैसे अगर मान लीजिए माता पिता के घर में बैठ गया, माँ के घर में बैठ गया, तो माँ के द्वारा आपको पीड़ा होगी। बच्चों के घर बैठ गया तो बच्चों के द्वारा आपको पीड़ा होगी। भाई बहनों के घर में बैठ गया तो भाई बहनों के द्वारा आपको पीड़ा होगी। यानी वो लोग आपको जो है, जैसा आप चाहते हैं उनके बारे में कि वो खुश रहे, आनंदित रहे, वो नहीं रह पाएंगे। क्योंकि शनि जो है ये राहु के साथ में मिल करके, जो राहु जो है किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये जो शनि है ये दुख का कारक होता है। तो दुख जो है उस मनुष्य के जीवन में वो एम्पलीफाई होते रहता है। जहाँ जितना वो अपने डिज़ायर्स में सोचता है, उसकी इच्छा से कि मैं इनके लिए अच्छा करूं, तो वहाँ उसको तुरंत उसका रिज़ल्ट मिलता है। उनके द्वारा उसको पीड़ा होती है और उनके द्वारा जो जिसके बारे में अच्छा सोचता है वो भी पीड़ित होते हैं। तो ये जो दोष है, ये जो योग है, काफ़ी अच्छा नहीं है। और ये जो दोष बनता है, जैसे आपके फोर फादर हो गए, जो दादाजी है, दादी जी है, या आपके जो पितर हैं, उनके द्वारा उनको अगर आपके पिताजी ने दुखाया है या किसी घर में ऐसी घटना घट गई है, तो उसको जो श्राप मिलता है वो आपके जिस व्यक्ति ने किया है उसके बच्चों को भोगना पड़ता है, और उसके बहुत सी पीढ़ी को भोगना पड़ता है, उसके बच्चों के बच्चों को भी भोगना पड़ता है। तो ये जो है, ये श्रापित दोष सचमुच में बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दुखदायक है, पीड़ादायक है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये पाँचवें घर में बना शनि और राहु का योग। तो ये शनि राहु की जो सातवीं दृष्टि है, ये 11वें भाव पर आ गई। तो 11वां भाव क्या है? आपकी इच्छाओं का है, आपके बड़े लोगों का है। तो ये जैसे ही यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो आपको ये दादा दादी का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके बुजुर्ग है ना, उनका सुख नहीं मिलेगा। आप जो भी सोचेंगे कि मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, तो वो कभी नहीं होगा। आपकी इच्छाएं जो है वो कभी नहीं होंगी, और उसका दुख आपको जीवन में सदा बना रहेगा। उसी तरह से ये आपके संतान का भाव है। अब संतान से जो है आपका ये भाव जो है, ये पुत्र वधू का है ना। ये संतान के भाव से ये 7वां भाव आता है, तो ये पुत्र वधू है। तो आपको जो है कभी भी जो पुत्र वधू का जो सुख चाहिए, जिस तरह का आप उसके बारे में इमेज करेंगे, वो कभी नहीं होगा। तो ये दोष जो है ये छोड़ता नहीं है, बहुत तकलीफ़ देता है, और देता ही देता है 100%। ये जो शनि राहु का दोष है, ये श्रापित दोष है, और ये श्राप जो है बहुत ही पीड़ादायक है, खतरनाक है, और आने वाली पीढ़ी को भी ये पीड़ा देता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो इससे बचने के लिए कैसा है कि आपको ये दोनों को अलग होना चाहिए। दोनों साथ में रहेंगे तो क्या रहेगा, दुख जो है आपका बढ़ेगा। क्योंकि राहु क्या कर रहा है, शनि जो है उसकी पावर को बढ़ा देता है। शनि का काम क्या है? शनै शनै, किसी भी चीज़ को स्लो कर देना। तो और उसकी जो क्या बोलते हैं, क्षमता जो है और गतिशीलता जो है उसकी कम कर देता है। मैंने उसका जो स्वभाव है उसको बढ़ा देता है। दुख देने का स्वभाव जो है बढ़ जाता है। आप काम करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपका काम ख़त्म नहीं होगा। इस तरह का ये जो योग है आपको तकलीफ़ देता है। अभी इसकी देखिए 5वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य स्थान पे आ गई, तो आपका भाग्य भी काफ़ी देर से आप जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन ऐसा जब होगा कि जब ये किस रुत में आए, जब फूल गए मुरझाए, तो ऐसे वक्त में वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब वो चीज़ ही ख़त्म हो गई, उसका क्रेज़ ख़त्म हो गया। तो इस तरह का ये आपके भाग्य को भी पीड़ा देता है, आपके
11वें भाव को भी पीड़ा दे रहा है और आपका जो व्यक्तित्व है उसको भी वो जो है डेवलप नहीं होने देता, क्योंकि उसकी दृष्टि यहाँ पर भी पड़ती है और दूसरे भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है। तो शनि तो पीड़ित हो गए राहु की वजह से, और ये दूसरा भाव है आपका रिलेशनशिप का है, तो रिश्तेदारों से भी आपको जो है सहयोग बहुत कम मिलता है। जब भी आप संकट में आएंगे आपका कोई रिश्तेदार आपके पीछे खड़ा नहीं रहेगा। तो इस तरह से एक उदाहरण बताया, अगर ये माँ के घर में बैठता है तो यहाँ से ये माता का घर में बैठ करके यहाँ से ये 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है, उसके 5वीं दृष्टि से ये यहाँ देखेगा ना, 1 2 3 4 5, ये 8वें भाव को देखेगा। तो इस तरह से कैसा है कि आपका जो है हर काम में रुकावट आएगी, आपका काम जो है बनेगा नहीं, हर काम आपका डिले होगा, हर काम जो भी करना चाहिए वो नहीं होगा। इस तरह से आपकी ये तकलीफ़ और पीड़ा बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से यही देखिए, तो ये 12वें भाव को देखता है, तो 7 8 9, इस तरह से ये यहाँ पर भी देख करके आपका जो है खर्चा बढ़ा देगा। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। आप जो भी प्लान करेंगे कि मैं पैसा लगाता हूँ कुछ करूँगा, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योग जो है ये सतत कार्य करता है। आपकी कुंडली जो है पूरी तरह से उसको ये जाम कर देता है। तो योग कोई भी हो कुंडली में बना, चाहे वो शापित दोष हो या विष योग हो, शनि के साथ चंद्रमा की युति हो, या शनि के साथ राहु की युति हो, या शनि के साथ मंगल की युति हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं, केतु की युति हो तो केतु भी वही देता है ना। तो इस तरह से ये योग है, और इससे बचने का तरीका है कि दोनों को पृथक किया जाए। अब इसमें क्या है, बहुत से इसमें लिखा है कि जैसे मंगल कार्य रुके हैं आपके घर में, क्योंकि पुत्र का स्थान है, तो पुत्र का जो है मंगल कार्य नहीं हो पाता है। जब होगा भी तो पुत्र के मंगल कार्य के वक्त में आपको इतनी चिंता और पीड़ा रहेगी कि आप ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, और अननेसेसरी कई चीज़ें ऐसी क्रिएट होगी, ऐसी बन जाएगी कि वहाँ देर हो जाएगी, लोग आपका इंतज़ार करेंगे। जैसे दुल्हन गई है, मान लीजिए आपकी बेटे की, आपकी बहू गई है कपड़े चेंज करने, तो उनको कपड़े चेंज करने में घंटों लग जाएंगे, मेकअप करने में घंटों लग जाएंगे, लोग प्रतीक्षा करते करते थक जाएंगे, आपसे सवाल करेंगे कि कहाँ गए कहाँ गए। तो ये मंगल नहीं होने देता है ना, खुशी नहीं होने देता पुत्रों के द्वारा। इस तरह से आपको जो भी कार्य होगा उसमें टेंशन क्रिएट करता है, दुख वहाँ पर बना देता है। ठीक है, अगली बार फिर हाँ, इसका इलाज ये कि है कि या तो फिर आपको गुरु को प्रबल करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो है वो आत्मकारक है, जीवदाता है, उसको प्रबल करना पड़ेगा। और या ये दोनों को अलग करना है तो बेहतर पानी में 10 बादाम, 1 नारियल छोड़ देने से करीब करीब आपको ये नहीं तो भी 10 या 11 शनिवार करना पड़ेगा, तो उससे भी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन करके देखिए, अगर पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अगली बार फिर मैं मिलूँगा किसी दूसरे योग के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए। कुछ बताइए मुझे, कुछ छूटता है, कुछ होता है तो उसके बारे में, ये सही है गलत है वो भी बताइए। ठीक है, अगली बार फिर मैं मिलता हूँ, तब तक के आगे चाहता हूँ। नमस्कार।